सुप्रभात। प्रीसा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत है। भारतीय सिविल सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस की तैयारी करने वाले आप सब युवा अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को प्रीसा आईएएस कोचिंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी मंजिल में सफल हों, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी शुभकामना है, ये हमारी दुआएं हैं। कोचिंग ज्वाइन करिए और तेजी से इसका प्रसार करिए। समाज के हर उस वर्ग के, विशेष तौर से जो कमजोर वर्ग है आर्थिक और सामाजिक रूप से, उसको प्रमोट करिए कि मात्र 999 रुपये महीने पे कैसे जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है। और इसमें 10+2 के बाद के वो सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं। हमें एक बात आपसे शेयर करनी है। कल कुछ बच्चों ने कहा कि साहब फलाने ने 8 अटेम्प्ट दिया, 6 अटेम्प्ट दिया और उनके सिलेक्शन नहीं हुए, उनका भाग्य ही खराब था। तो हम बताना चाहते हैं आपसे कि भाग्य खराब कुछ नहीं होता। हर असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे तन मन धन से नहीं हुआ। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो असंभव हो। असंभव को संभव बनाना भी आप जैसे लोग ही करते हैं, और उसको संभव बनाने के पीछे एक ही आधार होता है, एक ही फैक्टर होता है, और वो होता है हार्ड वर्किंग। तो नसीब वसीब पे मत जाइए, ये सब आदमी को कमजोर करता है। हमें एक शेर गालिब का याद आ रहा है कि हाथ की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथ की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। क्या खूब लिखा है गालिब ने। तो हाथ की इन लकीरों पे मत देखिए कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा कहां है कहां नहीं है। आपके अपने प्रयास, अपने मेहनत के बल पे, स्मार्ट प्रिपरेशन के बल पे आप जो है अपने भाग्य को पलट सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बिल्कुल सही बोला अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, आप मेहनत करो, हार्ड वर्किंग वर्कर बनो और फल की चिंता मत करो। तो ये कुछ ऐसे ही है मोटिवेशन कि एक फिल्म का डायलॉग मुझे ध्यान आ रहा है कि तुम कुछ ऐसा मेहनत, तुम कुछ ऐसा परिश्रम करो कि पहाड़ों का सीना चीर कर दूध की नदियां बहा दो। ये सब अतिशयोक्ति अलंकार आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और भाग्यवादी फेटलिस्ट बनने से रोकता है। भाग्य क्या है यार? कहीं दिखाई पड़ता है आपको भाग्य? कहीं बाजार में बिकता है? ऐसा कहीं दिखता है? नहीं। तो ये कहना कि वो हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारा तो भाग्य खराब है, तो ऐसे भाग्य को कोसने, जो चीज आपको दिखती भी नहीं है, ना कहीं दिखती है, ना उसका मूर्त स्वरूप है, उसकी बात करना बेईमानी है।
तो इसीलिए हाथ की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो ये क्या प्रेरणा देता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब यही प्रेरणा देता है कि आप कर्म करिए, हार्ड वर्कर बनिए और मेहनत जो है सही दिशा में करिए। तो मेहनत सही दिशा में करने का तरीका क्या है, वो तरीका प्रीसा आईएएस में हम बताते हैं। जो हमारा आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि मैं आईएएस पीसीएस में कई बार सेलेक्ट हुआ, हर स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हुआ, आईएएस में 2 बार सेलेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि स्मार्ट तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तब आप सफल होंगे। दुनिया जहान की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के और तमाम गूगल पे चीजें उपलब्ध है, उसमें उलझेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि वो 3 घंटा ही तो मायने रखता है आपके लिए। उस एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे का समय ही आपकी भाग्य को निर्धारण करता है। और वो उस 3 घंटे में आप कितना डिलीवर करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका काम करने का अप्रोच कैसा है, ढंग कैसा है, तरीका कैसा है। समझ रहे हैं? तो ये तरीका बताने का काम प्रीसा आईएएस का है, हमारा है। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे क्लासरूम टीचिंग, हमारे मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स प्लस हर सब्जेक्ट पे एक एक किताब, एक से ज्यादा किताब की जरूरत नहीं है। हमारे पास लाइब्रेरी में किताब बहुत सारे पड़े हैं, हर सब्जेक्ट पे एक एक बुक। इससे ज्यादा की जरूरत आपको है नहीं। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो अपने आप को अननेसेसरी उलझाते हैं, कंफ्यूजन में डालते हैं, नॉलेज ज्यादा गेन करके वहां एग्जाम में भी अनाप शनाप लिख के चले आते हैं। तो वो स्मार्ट तरीका हम बताएंगे और इस दावे के साथ बताएंगे कि 2/3 क्वेश्चन हमारे जो है पढ़ाए हुए में से आएंगे। ये 100% तय है, क्योंकि हम इस ढंग से पढ़ाते ही हैं कि क्वेश्चन सेटर भी क्या सोचता है वो हम लोग पहले से मैप कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो पूछेगा क्या। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है ये जानना, आपके ब्रेन को 360 डिग्री मैपिंग कर देना, आपके सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाना, आपकी राइटिंग स्किल को बढ़ाना, ये सब चीजें, और आपको कम से कम कोर्स मटेरियल का बर्डन आपके सिर पे देना। हमने बोला कि हर सब्जेक्ट से एक से ज्यादा किताब की जरूरत नहीं है, और एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी तो बेस है ही। तो इतने कम स्टडी मटेरियल के साथ तैयारी कराने का दम मैं भरता हूं। और ये आजमाया हुआ फार्मूला है कि 42 में से 32 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे पीसीएस में, जब मैं यूपी के झांसी में पोस्टेड था। तो कहने का मतलब यह है कि आप फेटलिस्टिक मत बनिए, भाग्यवादी मत बनिए, आप कर्मवादी बनिए। कर्म को सही दिशा में करना ये ज़्यादा जरूरी है, बजाय ये कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, अनाप शनाप पढ़े जा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि भाई आपको कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है, ना कोई पीएचडी स्कॉलर बनना है, आपको तो सिलेक्शन लेना है एग्जाम में। एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, तब ना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी कैसे की जाएगी और आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि हम कई जगह आईएएस पीसीएस में सेलेक्टेड है। ये चीज हमारे कोचिंग में यूनिक है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो भाग्य और कर्म के युद्ध में मैं आपको यही छोड़ता हूं, और ये आश्वासन देता हूं कि अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन तो मात्र 999 रुपये प्रति माह पे है,
अभी ऐप आने वाला है 2-4-5 दिनों में, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। तो ये बहुत बड़ा दावा है हमारा। तो हमारे इस मोटिवेशनल स्पीच से आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि आपको हार्ड वर्किंग करना है, भाग्यवादी नहीं बनना है। और हार्ड वर्किंग कैसे करना है ये हम बताएंगे, आप हमसे जुड़िए। तो चुपके से तेरे गुलाब ने मेरे गुलाब को आवाज दिया है। तो ये स्थिति बन जाएगी कि जब सारे गुलाब एक ही उपवन के एक साथ खिलखिलाएंगे। तो let us move towards the hard working with एसोसिएशन ऑफ प्रीसा IAS कोचिंग करोल बाग दिल्ली। हमारे साथ चलिए, हमारे साथ बढ़िए। और ये विश्वास एक विश्वास ही नहीं बल्कि ये हमारा दावा है, ये हमारा कमिटमेंट है कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मोटिवेशनल स्पीच को यहीं पे हम 2 मिनट के लिए रोकते हैं, फिर आते हैं अपने नियमित सिलेबस पाठ्यक्रम को लेकर के। थैंक यू सो मच।